जो बाहर खड़े थे लोग वो समझ जाते कि हमारे देश में आक्रमण है और कुचल दिया जाता अंग्रेजों को, तो ये अंग्रेज जो हमारे देश में हमें गुलाम बना के गए कि दाग हमारे मस्तक पे नहीं होता, भगत सिंह जैसे लोग शहीद नहीं होते, उसी दिन फैसला हो जाता। इसलिए कहीं आपको भी पछताना ना पड़ जाए और आपको शर्मिंदगी ना हो कि किसान पुत्र आंदोलन कर रहे थे, कड़ाके की ठंड में हमारे भाई आंदोलन कर रहे थे और नेता लोग मजाक उड़ा रहे थे और आपको लगे कि आप शामिल नहीं थे। अपराध बोध से ग्रसित रहोगे जीवन भर। कहना चाहता हूं देश के किसानों को जो सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, अरे उनकी मां ने भी 9 महीने पेट में रखा है और आपकी किसान मां ने भी आपको 9 महीने पेट में रखा है। फिर किस चीज का कहर बढ़ा गया, किस चीज की कमजोरी आ गई? अगर ये लड़ सकते हैं तो आपको भी लड़ना पड़ेगा, उस मां के दूध की लाश को बचाना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी मां को शर्मिंदा होना पड़े कि मेरा बेटा लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा सका इन काले कानूनों के खिलाफ। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे देश का किसान पूरा का पूरा एकजुट हो गए और इन बिलों का विरोध करेगा। शरीफ व्यक्ति होता है, उसमें संयम होता है। वो जब गुंडागर्दी दिखाता है तो उसको समझाने का प्रयास करता है, लेकिन अगर कोई गुंडा ये गलतफहमी पाल ले कि ये चुप है तो कमजोर है, ये मेरी गुंडागर्दी से डर गया है, तो वो उस गुंडे की भूल होती है। क्योंकि शरीफ व्यक्ति जिस दिन भी लड़ने की ठानता है, फिर कोई भी गुंडा हो, कितना भी बड़ा हो, क्षण भर भी उसके सामने टिक नहीं सकता है, क्योंकि उसमें सच्चाई और ईमान। इसलिए सरकार जिद को छोड़े। मोदी जी, मैं आपको यहां से मेरे राष्ट्र की धरती से सलाह देता हूं, अभी भी देर नहीं हुई। आप पूंजीपतियों के चंगुल से निकल के माफी मांगे देश के किसानों से और अपने लोगों से माफी मांगने में कोई शर्म नहीं होती है, और उनके चंगुल से निकल के किसान के पाले में आके खड़े हो जाए, जितना जल्द से जल्द हो सके। जो भी नेता आता है केंद्र सरकार का, ये भी किसान के फायदे में, कोई उनसे पूछता है भाई क्या फायदा है इन बिलों का, चलो हमें भी बताओ, तो कहते हैं किसानों की जमीन नहीं छीनेंगे पूंजीपति। तो क्यों भाई आपसे पहले कोई छीन रखी थी क्या? फिर कहते हैं किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है, जो आपसे पहले नहीं बिकता था क्या? कश्मीर का सेब यहां तक आता है, हिमाचल का सेब यहां तक आता है, हमारे यहां की सब्जियां दिल्ली तक बिकने जाती हैं। किसान को मुनाफा मिलेगा
पर यह बताने को तैयार नहीं कि मुनाफा कैसे मिलेगा। जब किसान पूछता है कि क्या मेरी फसल को एमएसपी पे खरीदेंगे पूंजीपति, लिख के दो, वो लिख के नहीं देते हैं। मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा, मैंने उन बिलों को पढ़ा है मेरे किसान भाइयों से और किसान संगठन के लोगों से। स्टेट गवर्नमेंट ने विधान कॉन्ट्रैक्ट पे खेती होगी, उसमें अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है कोई पूंजीपति तो उसमें 5 साल का सजा का प्रावधान होगा। मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं, मैंने सरकार से भी कहा, आपसे भी कहना चाहता हूं, केवल सजा के प्रावधान से ही कुछ नहीं होगा। सरकार इस बात की गारंटी दे कि किसी कंपनी ने करार किया और उसने उसकी फसल नहीं खरीदी, किसान को अगर नुकसान हुआ तो उसको सजा तो होगी जो होगी, उस फसल से जो नुकसान किसान को हुआ उसकी भरपाई सरकार करेगी। ये सरकार को लिख के देना चाहिए, वरना तो ऐसा बिल में लिखा कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो आप एसडीएम के जाके शिकायत दे दो, एसडीएम ना करे महीने भर में फिर कलेक्टर के दे दो, कलेक्टर भी ना करे संभाग आयुक्त के दे दो। होगा ये कि किसी कंपनी ने आपसे अनुबंध किया कि आप आलू उगाओ, या किसी ने कहा कि आप टमाटर उगाओ, और सबने बो दिए और रेट डाउन हो गई, वो खरीदेगा नहीं। आप एसडीएम के जाओगे कि मेरे टमाटर नहीं खरीदे जा रहे, इस कंपनी का अनुबंध था, ये नहीं खरीद रही है, मेरे आलू नहीं खरीदे जा रहे। आप कल्पना करो, एक गांव के 400-500 किसान देंगे, पूरी विधानसभा के कितने किसान, छोटी छोटी जोत है, कमरा भर जाएगा एसडीएम का, और एसडीएम सुनेगा पूंजीपति अंबानी की, छोटे किसान की नहीं। एक महीने बाद फैसला नहीं हुआ तो कहेंगे आप कलेक्टर के चले जाओ, फिर कलेक्टर के नहीं हुआ संभाग आयुक्त के चले जाओ, 6 महीने बाद फैसला करेगा कि हाँ आपकी फसल खरीद लो, और वो टमाटर के खेत में आएगा, कहेगा लाओ टमाटर आपके कहाँ है। क्या 6 महीने बाद टमाटर बचेंगे? क्या आलू बचेंगे 6 महीने बाद? और वो फ्री हो जाएगा, बोलेगा मैं तो खरीदने को तैयार हूं, आप भी नहीं दे रहे हो, वो देगा कहां से किसान? इसलिए मैं मांग करता हूं मोदी सरकार से और स्थानीय जो भी स्टेट की सरकार है उनसे कि अगर कोई कंपनी अनुबंध करने के बाद अगर उस फसल को नहीं खरीदी है, जो कंपनी एक ट्रक निकलना है, कोई गाड़ी हो वो साइड कर ले, जो गाड़ी है सफारी मेरे वाली वो साइड कर ले। सरकार ठगती है, दूसरी सरकार के लोग आते हैं दूसरी पार्टी के, हम आपको न्याय देंगे, वो उनके साथ हो लेते हैं, वो ठग लेता है, फिर अगला आ जाता है हम न्याय करेंगे। और एमएसपी पे खरीदे और अगर न खरीदे वो पार्टी या सरकार तो उससे इस्तीफा दे एमपी हो एमएलए और किसान के पाले में आके खड़ा हो। जो फसल आज बिक रही है अगर उसको 20 गुना भी रेट पे खरीदे ना सरकार और उसकी मेहनत को ताकड़ी के बारे में तोले तो वो भी उससे बहुत ही कम नजर आएगी, ये बताना चाहता हूं। क्योंकि मैं रोज देखता हूं और मैंने बचपन से देखा है अपने माता पिता को मेहनत करते हुए, संघर्ष करते हुए, कड़ाके की ठंड में बात करते हुए और रुपए रुपए के लिए चिंतित होते हुए।
इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, चाहे राजस्थान की विधानसभा हो, चाहे मेरे क्षेत्र में हो, किसी और क्षेत्र में हो, कि एक आजादी की दूसरी लड़ाई हम किसानों के बच्चों को वापस लड़नी पड़ेगी, अपने अधिकार के लिए, हमारे हक के लिए। चंद षड्यंत्रकारी चालाक लोग, जैसे गांधी जी ने भी कहा था कि ये गोरे अंग्रेज तो चले गए, लेकिन खतरा अब कुछ काले अंग्रेजों से भी देश को रहेगा, देश को बचना पड़ेगा। वही खतरा आ गया है देश के सामने। मेरे पिता आईसीयू में एडमिट है। बेटे का धर्म होता है कि अपने पिता की सेवा करे। बाइक पे मेरे पिता मुश्किल से कुछ शब्द बोलने में समर्थ होते हैं, लेकिन उनको भी किसान आंदोलन के बारे में बताया गया। जब मैंने विधानसभा में इन बिलों के खिलाफ बोला और उनको जो स्पीच मेडिकल स्टाफ द्वारा सुना दी गई, उन्होंने भी मुझे कहा, बेटा मेरी मौत तो आनी है, आज नहीं, महीने भर बाद, 2 महीने, 6 महीने बाद, लेकिन तू मेरी परवाह छोड़। जो करोड़ों किसानों पर अन्याय हो रहा है, जिनका गला काटने की तैयारी हो रही है, जिनका पेट काटने की तैयारी हो रही है, उसके खिलाफ आवाज उठाओ। कोई ये न कहे कि मेरा बेटा उस लड़ाई में शामिल नहीं था। सरकार को गुमान है कि जागृति नहीं आएगी। हम जगाएंगे गांव-गांव जाके किसानों को, गांव-गांव बलजीत तैयार हो जाएगा। और जो भी साथी विधायक हैं, अब उन सबको भी उनका धर्म याद दिलाएंगे, उनका कर्तव्य याद दिलाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो सब के सब हमारे साथ आएंगे, क्योंकि आज देश के किसानों की आंख में आंसू है। किसान डरा हुआ है। किसान आश्चर्यचकित है। एक तरफ कोरोना जैसे महामारी और दूसरी तरफ सरकार जिसको किसानों ने बनाया, वो चैलेंज कर रही है कि आप में दम हो तो दिखाओ। तो मोदी जी, आपके पास कितनी तोपें हैं, वो तैयार कर लेगा। अरे तोपों से न शहीद भगत सिंह डरा था और न तोपों से हिंदुस्तान का अब वर्तमान का किसान डरने वाला है। देखेंगे तेरी तोपों को। याद रखना, ये तोप गोले बारूद चलाने वाले जो बेटे हैं, वो भी इन्हीं किसानों के बेटे हैं। जो बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, वो भी हमारे भाई और इन किसानों के बेटे हैं। वो कोई अडानी अंबानी के बेटे नहीं है। इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए
मेरे सभी किसान भाइयों को ये विश्वास दिलाता हूं कि तन मन धन से मैं और मेरी विधानसभा के महर और नीमरा दोनों तहसील के सभी सरपंच आए, नगर पालिका के सभी पार्षद आए, नगर पालिका के चेयरमैन आए, डेलीगेट आए, जिला परिषद के सदस्य आए और किसान आए। और ये शुरुआत है। आज मैं सबको लेके आया हूं और सभी सरपंच साहिबान को कल भी मीटिंग लेके कहा था कि अब पंचायत में सबको जगाओ। और उसके बाद आस पड़ोस की विधानसभा में और अपने रिश्तेदारों को फोन करके जगाओ। और सबसे कहो कि अहंकारी व्यक्ति हमारे स्वाभिमान को रखा, किसान की ताकत को चैलेंज कर रहा है, मेहनत की ताकत को चैलेंज कर रहा है अहंकारी। इसलिए जरूरत है उसे अपनी ताकत का एहसास कराने की। को भी हुआ था फेसबुक पेज सर, ये जब मंगल पांडे ने अकेले ने विरोध किया तो अंग्रेजों को लगा होगा अकेला मंगल पांडे विरोध कर रहा है। और मंगल पांडे को भी लोगों ने समझाया कि आप अकेले ही थोड़ी अंग्रेज सरकार को उखाड़ दोगे, आपको मार दिया जाएगा। तब उस मंगल पांडे ने कहा, मैं जानता हूं कि मैं अकेला इस अंग्रेज सरकार को नहीं उखाड़ सकता, मैं ये भी जानता हूं कि मुझे मार दिया जाएगा, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि एक मंगल पांडे मरेगा तो लाखों मंगल पांडे खड़े होंगे। और मेरी मां को गर्व होगा जब इतिहास लिखा जाएगा आजादी का, तो इतिहास में मेरा नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, मेरी मां का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि भारत मां के सपूत को इस मां ने पैदा किया था, इसलिए मैं लड़ूंगा। और इतिहास गवाह है कि वो उस मंगल पांडे की जरा सी चिंगारी ने पूरे देश के जुनून को जगाया। और जब जुनून कहा जाता है तो इतिहास गवाह है, जुनून के सामने बड़ी से बड़ी सत्ता हो, बड़ी से बड़ी ताकत हो, और अगर उसकी बहन जुनून के साथ होती है तो हमेशा जुनून जीता है। और अभी भी ये किसानों का जुनून जीतेगा और एंकर हारेगा। चंद लोग किसानों को फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे फर्जी पाड़े के लोग बांटने का प्रयास करते हैं। मैं तो उनसे भी कहना चाहूंगा कि आपको भी आपकी मां ने 9 महीने पेट में इसलिए नहीं रखा था कि किसी नेता के गुलाम बन जाओ और अपनी इस किसान कौम के गद्दार बन जाओ। इसलिए अपनी मूल जड़ है उसको पहचानो और अपनी जड़ों से जुड़ के रहो, क्योंकि जो जड़ों से जुड़ के नहीं रहता उसका अस्तित्व कभी भी सुरक्षित नहीं रहता।
आप मेरे राज क्षेत्र में आए, पड़ोस की मेरी विधानसभा है। इस विधानसभा के बाद बहरोड, मेरे साथी यहां पे आपके साथ रहेंगे, मैं आपके साथ रहूंगा। और जो गांव गांव में मीटिंग करनी हो, उन मीटिंगों की आज से हम शुरुआत करेंगे। आज से लोगों को जगाने की शुरुआत करेंगे। आप बहुत ही बहादुर और ईमानदार लोग हो और ईमानदार लोगों की संतानें हो। बलजीत यादव आपको सल्यूट करता है और आपका समर्थन करता है। और जिस भी चीज की जरूरत आपको होगी, वो हम सारे भाई मिलकर वो सब आपको मुहैया कराएंगे। अब सरकार, केंद्र सरकार हमारा ले, हम वो इम्तिहान देने के लिए तैयार हैं। आपने मेरी बात को सुना, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और जो भी बातें, क्योंकि किसान बिल के बारे में आप सबको मुझसे पहले भी सब वक्ताएं बहुत सी चीजें बताई हुई है कि किस प्रकार से जो भंडारण की शर्त हटाई, उससे कालाबाजारी होगी। कॉन्ट्रैक्ट की खेती में क्या क्या दिक्कत आएंगी, एमएसपी पे नहीं खरीदने से क्या क्या दिक्कतें आएंगी, और मंडियों के बर्बाद होने से क्या क्या दिक्कतें आएंगी। ये सब बातें आपको रोज हमारे यहां के वक्ता बता रहे हैं। मैं समझता हूं इन सब के बारे में आप सबको नॉलेज है, इसलिए आप यही बातें अपने दूसरे भाइयों को भी बताएंगे। यही आपसे अपेक्षा रखते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद विधायक जी। आज बड़े दिन की नजदीक हम आ रहे हैं। 25 तारीख बड़ा दिन कहते हैं, 23 तारीख चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस कहते हैं। हाँ? और बड़ा दिन उस दिन होता है जब हर जवान आदमी हौस के साथ, जोश के साथ पढ़ने की कसम खा लेता है। आज भाई बलजीत आए हैं, और भाई बलजीत आए हैं, साथ साथ उन्होंने इस बात को माना है, इस आंदोलन को दिशा देने वाले पंजाब के वो साथी जो हिंदुस्तान के किसानों के दर्द को सबसे पहले पहचान कर, जिन्होंने दिल्ली तक आवाज पहुंचाई, और फिर उस आवाज के काफिले को ताकत देने वाली शख्सियतें हमारे बीच आज आई हैं। मैं इस अवसर पर बताना चाहता हूं, सिंधु बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर, और इस बॉर्डर पर भी बड़े लेवल पर लंगर चलाने वाले, हम सब लोगों की सहायता करने वाले